नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सा वक्त रहता है जब हर किसी की तीसरी आँख खुल जाती है। हर एक व्यक्ति की हर एक व्यक्ति जो मोह माया के बंधन में अटका हुआ है वो मोह माया हट जाती है। उसे दिव्य ज्ञान तो नहीं कह सकते, लेकिन दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और उस समय पे ज्ञानी व्यक्ति के साथ क्या होता है और अज्ञानी व्यक्ति के साथ क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए, ये आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो मैं डॉक्टर नीलेश सोनवने आपका स्वागत करता हूँ ये वीडियो में। और ये हमारा वीडियो नंबर 50 बन रहा है, 50। तो कब 50 वीडियो बन गए मुझे भी पता नहीं चला। जुड़े रहिए इस मोक्ष की यात्रा में और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ही आपको ये ज्ञान अखंड मिलता रहेगा। अगर आपके नसीब में नहीं है तो आप कहीं भटक जाओगे, जुड़े नहीं रहोगे, तो वहाँ पे आपका नुकसान ही होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैंने पिछले लास्ट 1-2 वीडियोज़ में बोला था कि किस प्रकार जो अज्ञानी लोग रहते हैं उनका मृत्यु का समय जब निकट आ जाता है तब वो डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि काल कोठरी में किसी खंडर में उनको ढकेल दिया है, जहाँ पे ना कुछ मतलब पूरा अंधेरा है और कुछ आगे दिख नहीं रहा और बड़ा सा महल है और आत्मा भटक रही है, ऐसा उनको डर लगता है। वही जो ज्ञानी लोग रहते हैं उनको पूरा वो राजमहल ऐसा प्रकाशित दिखता है, उजाला दिखता है और वो रेड कारपेट पे चलते हुए मोक्ष के मंदिर में पहुंच जाते हैं। यह डिफरेंस मैंने बताया था। सॉरी। तो उसी से रिलेटेड ये आज के वीडियो में टॉपिक है कि देखो, हर पृथ्वी पे तो बहुत सारे मनुष्य आए हुए हैं, उन्होंने जन्म लिया हुआ है। हर कोई प्रयत्न करता है कि हर कोई मतलब हर कोई नहीं करता है। 95% उन लोग तो मोक्ष उनके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं होता है, ऑप्शन में ही होता है, या उनको पता भी नहीं होता, या वो जाते ही नहीं, वो टॉपिक को टच ही नहीं करते। 5-1% करते, बस उनका भला होता है। वो 95% में से भी कुछ लोगों को सिर्फ आइडिया होगी, इच्छा होगी, लेकिन वो सिर्फ मामूली इच्छा होगी, प्रबल इच्छा नहीं होती और वो कुछ करते नहीं उस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये कि हर कोई चाहता है कि मोक्ष मिले, लेकिन वो उतनी आसानी से मिलता नहीं है। कर्म बंधन, कर्म भोग जब तक अपने पूरे नहीं हो जाते हमारे, तब तक हमें वो ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है हर किसी की लाइफ में, हर मनुष्य के लिए, कि जब उसे अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता, एक समय आता है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। बस आंखें खुल जाना, ये दिस इज़ द करेक्ट वर्ड। और वो वक्त कौन सा रहता है? तो वो वक्त रहता है दोस्तों जब उसकी मृत्यु आने वाली होती है, जब उसकी मृत्यु समीप रहती है। अभी तक के वीडियोज़ में या अभी तक के ज्ञान की यात्रा में हमने क्या देखा कि ये पूरी दुनिया मोह माया है, ये पूरा एक भ्रम है, मोह माया का जाल है, ये एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ये भगवान का एक सपना है जो लंबा चलने वाला सपना है, जिस सपने में हमें लोगों की, अपने खुद की 2-3-4 पीढ़ियाँ भी दिखेंगी, सरकारें बदलती हुई दिखेंगी, देश बदलते हुए दिखेंगे। 1947 में ये देश था, अभी 2024 में ये है। तो बड़ा लंबा चलने वाला सपना है, रंगीन सपना है, बड़ा गहरा सपना है, सब रियल लगेगा। और बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि हम इस सपने से, इस मोहमाया से निकल पाए। ऐसा मैंने अभी तक के वीडियो में बोला था। लेकिन एक समय जो आता है लास्ट का, जब मृत्यु के हम समीप होते हैं ना, तब ये मोहमाया कट जाती है, हट जाती है, निकल जाती है। तो जैसा किसी सूर्य को बादलों ने ढक लिया हो ना, काले बादलों ने, तो वो सूरज होते हुए भी पूरा अंधेरा छा जाता है क्योंकि बादलों ने ढक लिया है। लेकिन जैसे ही वैसे ही मोहमाया रहती है, वो हमारे अंदर के ज्ञान सूर्य को, आत्मा के ज्ञान को ढके हुए रहती है। तो पूरा हमें धुंधला धुंधला और सब मतलब अंधेरा, अंधकार जैसा लगता है, वही मोहमाया। लेकिन जब मृत्यु समय आता है तो ये मोहमाया हट जाती है।
वो काले बादल हट जाते हैं और ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो जाता है। एक हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा मोह बंधन से मुक्त होने वाली होती है, तो उसकी वो स्टार्टिंग फेज़ रहती है। जो मृत्यु के पूर्व के कुछ 4, 5, 7 दिन जो होंगे, उस उन दिनों में उस स्टेज में ये होता है। और मोह माया जब हट जाती है तब एक प्रकार का चमत्कार होने लगता है। चमत्कार इन द सेंस कि अभी ये नहीं, मतलब अभी जो सामने लोग खड़े हैं उनके लिए वो चमत्कार होगा कि अरे अचानक से बादल हट गए और तेज रोशनी आ गई। एक्चुअल में वो चमत्कार है नहीं, सूरज तो पहले से था, लोग भी पहले से थे, लेकिन बादलों ने ढका हुआ था। वो बादल रोशनी पहुंचा नहीं दे रहे थे लोगों तक, बात ये थी। लेकिन जैसे वो हट जाएंगे तब पूरा ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। तो उसे हम थोड़ा सा ज्ञान भी कह सकते हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान जैसा नहीं रहता। तो क्या होता क्या एग्जैक्टली होता यह है कि आप ठीक से ऑब्जर्व करना, जो भी आदमी मृत्यु के समीप है या जिन भी लोगों के साथ आप रहे हो, जिनकी फिर 2, 4, 5 दिन बाद जाके मृत्यु होगी, ऐसा होता है कि हम उन व्यक्ति के साथ में रहे तो हमें भी वो आभास होता है कि ये व्यक्ति कुछ अलग से बिहेव कर रहा है। और उन व्यक्तियों के साथ होता क्या है, उन व्यक्तियों के साथ इन द सेंस कि हर किसी के साथ होता है और होने वाला है। आपके साथ, मेरे साथ, हर किसी के साथ जब भी हम मृत्यु के समीप होंगे, मृत्यु आने वाली होगी, तब ये मोह माया हट जाएगा। जो कि मैंने बोला ना कि बहुत तगड़ा सपना है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपना, ये टूटता नहीं, लेकिन वो अपने आप टूट जाएगा उस समय पे, और फिर हमें सब क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। क्या होगा फिर, चलो आपको मैं सूक्ष्म रूप से, ज्ञान रूप से उस स्टेज में लेके चलता हूँ। अभी हो गया क्या, उस स्टेज में जब मोह माया हट जाएगी ना, तब उस आदमी को जो मरने वाला होता है चंद दिनों में, उसको फिर तरह तरह के आभास होने लगते हैं, उसको अलग अलग एनर्जीज दिखाई देती है अपने सामने। ऐसा समझ लीजिए कि अभी आप आपके घर के कमरे में बैठे हुए, आपको ऐसे लगेगा कि कोई इनविजिबल व्यक्ति दरवाज़ा खोल के अंदर झांक रहा है। जस्ट देखिए आपके आजू बाजू में कि इनविजिबल व्यक्ति, कोई इनविजिबल एनर्जीज ऐसे घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ इनविजिबल एनर्जीज आके ऐसे आपके कंधे पे हाथ रखे या आके आपके ऐसे सर से हाथ फेरे। आपको बस आभास होगा, लेकिन आपको कोई दिखेगा नहीं, आप डरोगे, आप डर भी रहे होंगे अभी ये वीडियो सुनते वक्त। ऐसा होता है। ये हो गया दृष्टि के मामले में, मतलब दिखाई देता है। तो आप उलझन में पड़ जाते हो कि ये हो क्या रहा है। अब तक की दुनिया कुछ अलग थी और अब ये लास्ट के जो 5 दिन रहेंगे वो दुनिया अलग ही रहेगी, क्योंकि अभी मोह माया हट रही है ना, तो सब 3D 4D 10D डायमेंशन सब खुले हो गए और सब एक साथ दिखता है ना, तो आदमी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि पूरे जन्म तक जो आदत रही है वो एक अपने फिक्स डायमेंशन में देखने की है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारी आंखें जो देखती है वो लिमिटेड है। हमारी आंखें सिर्फ फिजिकल फॉर्म को देख सकती हैं। इंसानों को देखेंगे, पेड़ पक्षी और जानवर, बस इतना देख सकते हैं। हम दिव्य आत्माएं नहीं देख सकते, भूत प्रेत भी इजीली नहीं देख सकते, देवताओं को नहीं देख सकते, ऋषि मुनि गुरुओं को नहीं देख सकते जो हमारे आसपास है। जो निगेटिव शक्तियाँ भी हमारे आसपास है उनको भी हम नहीं देख सकते। जैसे उन शक्तियों को, एनर्जीज को कुत्ते देख सकते। हम बोलते हैं ना कि कुत्तों को दिख जाता है यमराज और वो, तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, अभी भी है, लेकिन हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे आँखों पे मोह माया ने पर्दा डाल दिया। क्यों पर्दा डाल दिया है? क्योंकि हमें गेम में उलझाए रखना है ना पूरी ज़िंदगी, और यही तो टेस्ट है। यही भगवान जी टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन कितना सच्चा भक्त है और किसमें सच्ची चाहत है मुझसे मिलने की, मोक्ष प्राप्त करने की। तो जिसमें होगी भाई, वो तो सब मोह माया तोड़ के बराबर बाहर निकलेगा, और जिसमें नहीं है सच्चे चाहत, वो उलझा रहेगा। और जो सच्चा है, जो अपने ज्ञान की आंखों से सब मोह माया को तोड़ के बाहर निकलेगा, मुझसे मिलेगा, फिर उसी को मैं मोक्ष दूंगा। ये कोई ऐसे
भाजी-पाला नहीं है या सब्जी मंडी नहीं है कि आओ किसी को भी, या किसी ने 10 रुपए दे दे, ले भाई तेरे को बिस्कुट ले ले। ये बिस्कुट नहीं है, मोक्ष बहुत ऊपर की सुपर चीज़ है, सुपर से भी ऊपर की चीज़ है। तो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, बहुत कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत टेस्ट होते हैं। और ये मोह माया का भ्रम जाल से वो बाहर जो निकल सका, उसी को वो गिफ्ट मिलता है, उसी को वो ट्रॉफी मिलती है, उसी को वो अवार्ड मिलता है। जैसे अभी ऑस्कर मूवी की वो नॉमिनेशन मिला ना, वो ऐसे गुड़िया देते हैं, एक मेटल की रहती है या जो भी कुछ चीज़ है। तो वैसे वो ऑस्कर, मोक्ष का ऑस्कर अवार्ड आपको कब मिलेगा? जब आप इस सब मोह माया से, इस सब जो भी ऑब्स्टेकल्स है उनसे छलांग लगा के आगे जाके निकल पाओगे ऊपर, तभी आपको वो ऑस्कर का अवार्ड मिलेगा, मोक्ष रूपी। ठीक है। तो ये मृत्यु समीप होने पे लोगों को तरह तरह के आभास होने लगते हैं, दिखाई देने लगती है चीज़ें, फिर उनको तरह तरह की आवाज़ें आने लगती। जैसे आप अभी बैठे हो और कोई आवाज़ आपके कान में आके कहे चलो उठो, टाइम हो गया, चलो निकलने का टाइम हो गया, तो देखो मतलब जस्ट सोच के कितना डर लग रहा है। ऐसे आपके बॉडी पे भी ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, राइट? तो ऐसा होता है, ऐसी आवाज़ें आती है और आपको आप ऐसे देखो कि किधर है, कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, आपको कोई भी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको आवाज़ आएगी। अभी आवाज़ें आ कहाँ से रही है? आवाज़ें तो वही जो शक्तियाँ आपके आसपास ब्रह्मांड में उपस्थित है, वही आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन आपको क्लियरली दिखेंगी नहीं, सुनाई देंगी बात। आपके कान में आके कोई, क्या भाई तैयारी हुई, कब निकलना है, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। मतलब सवाल आएंगे नहीं मन में, सवाल कान में आएंगे, डायरेक्टली आवाज़ आएगी। क्योंकि सवाल अपने आप वो लोगों का आते हैं, ज्ञानी लोगों को, जो ज्ञान में बैठते हैं चिंतन मनन में, तो उनसे भगवान बात करता है, यूनिवर्स बात करता है, तब भी उनको आवाज़ें आती है। लेकिन ये मूड लोगों के लिए चल रही है बातें, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर कुछ किया नहीं, अब मरने का वक्त आ गया है, अब चंद दिनों में मरने वाले, तब फिर वो मोह माया भी उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, हट जाती है, थोड़ा सा उन पर कृपा कर देती है कि चलो छोड़ दिया, अभी तो कुछ जाग जाओ। और वह फिर ब्रह्मांड की शक्ति जो रहती है, अंदर की आत्मा जो रहती है, वो सूर्य रूपी आत्मा जब जगमगाती है, तो वह जल्दी से भाग जाती है। अरे ये आवाज़ें, मुझे कोई बुला रहा है, कोई दूसरी दुनिया में मुझे बुला रहा है, कोई खींच रहा है, कोई बार बार आके मुझे ऐसे शक्तियाँ दिख रही है, कोई चलते हुए दिख रहा है, कोई कानों में आके बोल रहा है, क्या भाई तैयारी हुई क्या, कहाँ तक पहुँचे हो, निकलना है, बस 2 दिन रह गए, बस 1 दिन रह गया, बस लास्ट का आधा घंटा रह गया। तो ऐसा ऐसा आभास होने लगता है, और वो व्यक्ति ऐसा पूर्वाभास उसको होने लगता है कि वो जान जाता है कि अभी कुछ तो गड़बड़ होने वाली, या गड़बड़ हो रही मेरे साथ 5-7 दिनों से, और अभी मृत्यु समीप है। अभी लेकिन मृत्यु समीप है, उसको एग्जैक्टली मृत्यु नहीं पकड़ पाते वो चीज़ को, क्योंकि आदमी मरता तो एक ही टाइम है ना। ऐसे नहीं कि हाँ भाई मैं पिछले 2-3 बार मरा था, तो फिर मुझे उसके पहले ऐसा अनुभव हुआ था, तो अभी भी मैं मरने वाला, तो ये मेरी चौथा टाइम है, ऐसा नहीं होता। आदमी एक जन्म में एक ही बार मरता है। तो उसको पास्ट एक्सपीरियंस होने का कोई सवाल ही नहीं है, मतलब इस जन्म में। वैसे तो हमारे पास सैकड़ों है पास्ट एक्सपीरियंस है, हम बोलेंगे कैसे, तो 100 जन्म, हज़ारों जन्म लेके हमारे हाथ में भटकती हुई आ रही है ना। तो 84 लाख योनियाँ उसमें मरी होगी, तो मरते टाइम वो स्मृतियाँ तो रहती है, लेकिन उतनी हमारी पहुँच नहीं रहती, क्योंकि वो मेमोरीज लॉक हुई रहती है। हमको सिर्फ ये गेम में जब डाला जाता है, तब लिमिटेड मेमोरीज दी जाती है। इवन हम अपने रिसेंट पिछले जन्म का भी कुछ देख नहीं पाते कि कैसे मरे, क्या अनुभव हुआ है, ठीक है। तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। और वो ज्ञान क्यों हटाया जाता है? क्योंकि वो ज्ञान रहे तो फिर आप तो फिर जन्म से ही आत्मज्ञानी बन जाओगे ना, तो फिर आपका टेस्ट कैसे लिया जाएगा? वही तो टेस्ट लेता है भगवान, ठीक है। तो हमें पता नहीं रहता,
मतलब सामान्य व्यक्ति को पता नहीं रहता कि मौत आने वाली, बस उसको ये लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई। अभी मोस्ट ऑफ द ये हो जाता है एज जब ये लोगों के अराउंड 70, 75, 80, मोस्टली जब बुढ़ापे के कारण है। तो लोग क्या समझते हैं कि यार अभी मेरी उम्र हो चली है, तो मुझे जैसे धीरे धीरे घुटने ख़राब हो गए, पीठ दर्द करने लगी, आँखों की रोशनी चली जा रही है, कानों में सुनाई कम दे रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है, या आँखों की रोशनी चली गई तो मुझे कुछ ऐसी आकृतियाँ दिख रही है। शायद वो फिज़िकल प्रॉब्लम है, शायद कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, मुझे मानसिक स्वास्थ्य मेरा बिगड़ रहा है, ऐसा वो सोचेंगे। उनको ये नहीं समझेगा कि भाई अभी मृत्यु निकट आ रही है, तो यूनिवर्स ये संदेश भेज रहा है। उनको कैसे पता लगेगा? लगने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पूरे जन्म भर ज़िंदगी भर कभी कोशिश ही नहीं कि वो सिग्नल को पकड़ने की, उनसे जुड़ने की, उनको समझने की। बस भौतिक दुनिया में लगे रहे, तो वो अर्थ भी भौतिक दुनिया के हिसाब से निकालेंगे कि मेरी आँखें ख़राब हो गई इसलिए ऐसा दिख रहा है, कान ख़राब हो गए इसलिए ऐसा सुनाई दे रहा है। वो अपने आयुर्वेद में कुछ लक्षण भी बताया है कि आपको जब मृत्यु निकट होती है तो आपका चेहरा शीशे में ऐसा टूटा हुआ दिखाई देता है, कि जैसे चीर पड़ी हो या कोई लकीर ऐसी टूटा हुआ दिखता है आईना, जबकि वो होता नहीं है। चाँद को देखोगे तो चाँद भी ऐसा अलग आकृति में दिखता है, उसको उसके ऊपर भी कुछ रेशे जैसे दिखते हैं या कुछ दाग धब्बे अलग ही दिखता है। तो आपको लगता है यार मेरे आँखों का प्रॉब्लम है। आपको खाने के अंदर बाल दिखाई देंगे, जबकि बाल होंगे नहीं, लेकिन लगेगा ऐसा कि हाथ में बाल आ रहे हैं, और आप बोलेंगे बाल कैसे आ गए, और आजू बाजू के लोग बोलेंगे कहाँ बाल है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो फिर वो व्यक्ति फिर चुप हो जाता है कि अरे यार मैं पागल, लोग मुझे पागल करार दे रहे हैं, तो ऐसा है कि मैं चुप ही हो जाऊँ। और मैंने भी खुद अनुभव किया है कि जो लोग मृत्यु के समीप थे, और जब मैं उनके समीप था, तो मैंने देखा है कि उनके चेहरे का एक रंग बदल जाता है, जो आभा प्रभा है। अभी जब जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो मेरे चेहरे पे एक हल्की सी लालिमा है, एक थोड़ा सा रक्त वर्ण है, ठीक है, थोड़े से होठों में एक कलर है, रेडिश या जो भी है, थोड़ा सा डार्क, तो मतलब एक जीवंतपना के लक्षण है, ठीक है। आँखों में एक तेज है या रोशनी है। लेकिन जब भी मृत्यु समीप आएगी ना, तो वो ऐसा पूरा रंग उड़ जाता है, आदमी जैसा जैसे वो दीवार पे चिपकली रहती है ना, वो ऐसा कलर हो जाता है, सफ़ेद, आदमी गिर जाता है, जैसे मतलब खून ही निकाल लिया हो किसी ने, ज़ोंबी टाइप। और फिर उनका सिग्नल भी वो अटेंड नहीं कर पाते, मतलब हम कुछ बात बोल रहे हैं ना, तो भी वो सुनेंगे, लेकिन वो ऐसा क्या कहते हैं उसे, नम्ब हो जाते हैं, बधिर हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती चीज़ें। आप ऐसे हिला के बोले ना, अरे सुना मैंने ये कहा, तो वो हाँ 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 सुना सुना, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा जल्दी। वो भ्रमित रहते, अपनी दुनिया में रहते, क्योंकि वो खुद ही उलझे हुए रहते हैं कि भाई ये दिखाई क्या दे रहा है, ये सुनाई क्या दे रहा है, तो वो भ्रमित तो रहते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता, और वो अपने को बता नहीं पाते, क्योंकि फिर वो पागल करार दिए जाएंगे ना। तो या फिर उनको ये लगता है कि मेरे ये आँखों का, ये कानों का प्रॉब्लम है, तो सब कन्फ्यूजन की दुनिया रहती है। लेकिन उस टाइम पे मोह माया हटी हुई रहती है। ये वीडियो में मैं बताना चाह रहा था कि वो टाइम पे हमें ऑलरेडी मतलब एक प्रकार से ज्ञान हो जाता है, या मोह माया हट जाती है, और दिख जाता है कि भाई समझो मैं 75 के साल में मर रहा हूँ, तो 75 साल में से पूरी पूरी लाइफ एक तरफ, और लास्ट के 5 और 7 दिन एक तरफ, क्योंकि वो 7 दिनों में जो जो दुनिया रहेगी वो पूरी अलग रहेगी, और बाकी की पूरी जन्म से लेके जो ज़िंदगी थी वो पूरी अलग थी, क्योंकि उस टाइम पे मोह माया का प्रभाव था, तो वो बहुत रंगीन हसीन दिख रही थी। बाकी ये ऐसे आकृतियाँ और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन वो कुछ दिख नहीं रहे थे। अभी जो 5 दिन में अलग अलग बहुत मतलब भगवान भी दिखेंगे, राक्षस भी दिखेंगे, भूत प्रेत भी दिखेंगे, आवाज़ें भी दिखेंगी, तो पूरा ऐसा जो मोह माया ने जाल सजाया था वो हट जाता है, तो फिर सब दिखाई देने लगता है, तो आदमी डर जाता है। तो ये रहता है अंतिम समय का सत्य। उसे हम ज्ञान की अवस्था भी कह सकते हैं। जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं उनको उनको फिर बुरी आत्मा या बुरी ताकतें दर्शन नहीं देती है,
क्योंकि उनके प्रभाव से सब वो भाग जाती है और उन्हें अच्छे लोग दर्शन देते हैं, उन्हें उनके गुरु दर्शन देंगे, उन्हें देवताएं दर्शन देंगी, उन्हें और वो खुद ही इतने ज्ञानी रहते हैं कि उनको समझ जाता है कि अभी मेरा समय आने वाला है, अभी मैं इस मोह माया से मुक्त होने वाला हूँ और परम शांति धाम में जाने वाला हूँ। तो उनको सब अच्छा अच्छा दिखता है, गुड़ी गुड़ी दिखता है। जो जो लोगों ने कुछ किया नहीं रहता ना, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की रहती, उनके ही हाथ पैर लटपटाते हैं। ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की वो बस ऐसे पेपर देते, ये डिफरेंस रहता है। तो आप कौन से स्टेज में देख लो। और ये मृत्यु समीप का जो ज्ञान रहता है वो, उसको मैंने कहा है कि एनलाइटनमेंट हो जाता है हर किसी को, लेकिन उसका लोग यूज़ नहीं कर पाते। लोग उल्टा दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाने वहाँ पे। और फिर वो आत्मा, वो मृत्यु तो खींच के ले ही जाएगी, चाहे आपकी हड्डी ना टूट जाए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। तो आई होप कि बहुत क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच।